हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे आर मंत्रा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बीएड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत फिगर आउट करके मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। व्हाट आर द मेन डिफेक्ट्स ऑफ आवर एग्जामिनेशन सिस्टम। जो एग्जामिनेशन सिस्टम का डिफेक्ट है मतलब क्या उसके अवगुण हैं, इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए एक फिगर के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। रोट लर्निंग या रट्टा सिस्टम, ठीक है। क्या है? द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ इंडिया पुट मोर एम्फेसिस ऑन द रट्टा सिस्टम। क्या है? आजकल जोर दिया जाता है रटने पर, लेकिन ये नहीं, रटने से कोई चीज़ समझ नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग को क्या है, समझ समझ के क्वेश्चन और आंसर को करना होता है। आंसर को हम लोग को समझ के करना चाहिए, ना कि रट के। रटने की विद्या क्या है, वो बस आज याद हुआ और कल तक आप लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझ के करेंगे तो क्या होगा, उसको आप जीवन पर्यंत आपके वो याद रहेगा। तो ठीक है, तो ये होता है कि इसके क्या है, एग्जामिनेशन का क्या है कि बच्चे, आजकल के बच्चे रट के एग्जाम दे देते हैं और कल तक भूल जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट है चीटिंग। ठीक है, चीटिंग प्रैक्टिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, चीटिंग क्या है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। बच्चे लोग क्या करते हैं, अपने अगल बगल के बच्चों से पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन मुझे बता दो। तो क्या है, बच्चे को क्वेश्चन आंसर उसका आता नहीं है फिर भी वो पूछ के कर लेता है। तो क्या है, ये चीटिंग है, ये नकल है। तो ऐसे क्या है, बच्चों में नकल की प्रवृत्ति आ रही है। ठीक है, तो क्या है, ये अवगुण है एग्जामिनेशन का, ये एक अवगुण है कि बच्चों में नकल की प्रवृत्ति आ जाती है, बच्चे पूछकर कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब आता है सब्जेक्टिविटी। डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन। ठीक है, हर, जैसे कि हर टीचर का अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर स्टूडेंट का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक स्टूडेंट अलग अलग उसके विचार होते हैं, अलग अलग तरीके से आंसर करते हैं। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो क्या है, हम ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। और कोई बच्चा रहेगा तो सिंपली ऐसे लिख देगा कि लाइन लाइन करके लिख देगा। और कोई बच्चा रहेगा तो उसको हो सकता है थ्योरेटिकल वे में लिख दे। तो ये क्या है कि हर स्टूडेंट्स का एक अलग होता है तरीका लिखने का, और हर एक टीचर का अलग तरीका होता है उसको चेक करने का। ये इसमें क्या होता है, जब आप इवोल्यूशन करेंगे, बच्चे का मूल्यांकन करेंगे बच्चे की कॉपी का, तो क्या है, उसमें अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, अलग अलग उसके आंसर हो जाते हैं और अलग अलग उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। ठीक है, अब आता है थ्योरिकल इन नेचर बेस्ड ऑन बुकिश नॉलेज। जो पेपर हो रहा है वो क्या है, वो बुकिश नॉलेज है। बच्चों को एम्फेसाइज किया जाता है कि आप बुक्स, ये बुक्स पढ़ लीजिए, वो बुक्स पढ़ लीजिए, और उनको क्या बुकिश नॉलेज हो जाती है। रियल लाइफ से कनेक्शन नहीं हो पाता है, बुक्स को रीड करने को इनकरेज किया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है। तो ये हो गया थ्योरिकल इन नेचर। अब आया इवोल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का मूल्यांकन एक एग्जाम नहीं कर सकता है। अब क्या है, नो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स के ऑब्जेक्टिव में विकल्प क्या है। आजकल क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन होते हैं, कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट जो अब वो विकल्प होते हैं वो क्या है, दो दो आ जाते हैं, दो दो विकल्प सही हो जाते हैं। तो क्या है, नो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। आप जब बच्चों को दो दो तरीके के आंसर सही करेंगे तो बच्चे किस पे टिक लगाएंगे। तो ये क्या है, ये एक डिफेक्ट है एग्जामिनेशन सिस्टम का। नेक्स्ट है चेकिंग ऑफ दीज टेस्ट में बी बायस्ड। आजकल के जो टीचर्स हैं वो कभी कभी बायस्ड हो जाते हैं, मतलब भेदभाव करने लगते हैं अपने स्टूडेंट्स में। किसी को आपने अच्छे नंबर दे दिए, किसी को आपने बुरे नंबर दे दिए। जैसे प्रैक्टिकल में होता है, प्रैक्टिकल्स में होते हैं और एग्ज़ाम्स में होते हैं कि जिन बच्चे को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, जो बच्चा बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, आप उसको अच्छे नंबर दे देंगे। तो ये क्या है, ये भी एक डिफेक्ट है एग्जामिनेशन सिस्टम का। तो इसमें क्या होता है, अदर स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो टीचर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भेदभाव ना करते हुए एक प्रकार से, समान प्रकार से हर स्टूडेंट को देखना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम टेकिंग एंड एक्सपेंसिव, means a lot of time and money has to be spent for checking the answer of this question। बहुत सारी टाइम और बहुत सारा टाइम और पैसा चेक करने में, इन आंसर को, क्वेश्चन आंसर्स को, कॉपीज को चेक करने में बहुत सारा
पैसा और बहुत सारा समय व्यर्थ जाता है। नेक्स्ट है लैक द एबिलिटीज टू प्रेजेंट एग्जाम्पल्स। क्या है, आजकल के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसको प्रेजेंट में, प्रेजेंट्स के एग्जाम्पल्स मतलब हमारे ये रियल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस टाइप्स के क्वेश्चन को छोड़ के बुकिश नॉलेज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, आजकल का क्या है, एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो सब्जेक्टिव हो चुका है, पूर्ण तरीके से सब्जेक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आप स्टूडेंट का ओनली नॉलेज टेस्ट कर पाते हैं, लेकिन उनकी और एबिलिटी क्या है, उनकी स्किल क्या है, वो क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, आप इसको एग्जामाइन नहीं कर पाते हैं। तो क्या है, ये एक तरीके से अवगुण ही है, डिफेक्ट ही है एग्जामिनेशन सिस्टम का। नेक्स्ट है द टीचर्स मार्क द पेपर विद बर्ड आई व्यू। क्या है, आजकल क्या है, टीचर लोग जब कॉपी को चेक करते हैं तो क्या है, बस वो चेक करते जाते हैं और जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ पेजेस, बस पेजेस कितने बच्चों ने कितने पेज भरे हुए हैं, कॉपी में कितने पेज नहीं भरे हुए हैं, उसको देखते हुए बच्चों को नंबर दे देते हैं, जिससे कि क्या है, जनरल मार्किंग हो जाती है। तो क्या है, ये एक तरीके का डिफेक्ट है एग्जामिनेशन सिस्टम का। अनसेटिस्फैक्ट्री इवोल्यूशन मतलब क्या, एज वेरियट काइंड ऑफ आंसर इमेज ड्यू टू द फ्रीडम ऑफ राइटिंग आंसर, कि कोई क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे ने अलग अलग दिया है, किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन के आंसर को किसी अलग तरीके से लिखा है, किसी ने किसी अलग तरीके से लिखा है, स्वतंत्रता है अपना आंसर अपने तरीके से लिखने की। तो क्या है, टीचर्स उसी हिसाब से नंबर दे देते हैं कि इस बच्चे ने कैसे लिखा है और एक बच्चे ने कैसे लिखा है। नेक्स्ट है नॉट इम्पार्ट परमानेंट नॉलेज, द स्टूडेंट्स अप्लाई ईट अप एंड वॉमिट स्ट्रेटेजी ऑफ दिस टेस्ट। आज एग्ज़ाम जैसे हुआ, बस आज एग्ज़ाम हुआ और आज पेपर दिया और कल तक भूल गए, तो क्या है, ये ईट अप एंड वॉमिट स्ट्रेटेजी हो गई। ये भी एक डिफेक्ट है एग्जामिनेशन सिस्टम का। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, तो आप लोग इसको, इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ, देख लीजिए आप लोग।